जो घटना घटी है बंगरा गांव में, इसको लेकर के क्या कहिए? देखिए 14 तारीख को हम लोग की बैठक थी देवरिया में, राष्ट्रीय जनता दल का बैठक था। शाम में लौटने वक्त पता चला कि यहाँ कुछ घटना घटी है, लेकिन इतना सीरियस घटना घटी है ये जानकारी अगर होती तो हम लोग उस समय वापस नहीं जाते, हम लोग यहीं आते, बगल ही में ही थे। ये बाद में कल होकर पता चला हमको कि घटना बहुत सीरियस है। हम लोगों ने उसी दिन रात में एसएसपी मुजफ्फरपुर से बात किया, ग्रामीण एसपी से बात किया। ग्रामीण एसपी परसों आए भी थे, लेकिन सारे लोग डरे हुए सहमे हुए, जिन लोगों के साथ मारपीट किया गया पुलिस के द्वारा, तमाम लोग घबराए, अपना गांव घर छोड़ के फरार थे। ग्रामीण एसपी आए, लेकिन यहाँ कोई मिला नहीं, पुनः वो चले गए। कल हम लोगों ने पुनः ग्रामीण एसपी से भी मिलने का काम हम लोगों ने किया। थे शंकर जी भी थे, पृथ्वीनाथ जी भी थे, और भी कुछ लोग थे हमारे साथ। कई काम था उनसे, लेकिन मुख्य काम यही का था। उन्होंने कहा कि भाई हम गए थे लेकिन कोई मिला नहीं, लेकिन सही जानकारी हमको लग गई है। हमने बताया कि भाई आप गए तो ये तो आपने देखा ना कि वहाँ के लोग कितने दहशत में हैं, कितने डरे और सहमे हुए हैं कि गांव में कोई लोग रुक नहीं रहा है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट उन्होंने किया कि बात सही है कि कोई डरे गांव में रुका हुआ नहीं था। पुलिस प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, जहाँ कोई गुंडागर्दी होता है उसको रोकने का काम है, कहीं चोरी डकैती हो रहा है वहाँ रोकने का काम है। लेकिन इन लोगों से चोरी डकैती रुक नहीं रहा है। आए दिन सब जगह जो है मर्डर हो रहा है। मुजफ्फरपुर में कितनी घटनाएं घटी, एक दिन में डबल मर्डर, बाद में फिर कल होके मर्डर पताही में हो गया। लेकिन ये निर्दोष असहाय व्यक्ति जो एक टाइम काम करता है, खाता है, उसके यहाँ आके आप मने मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई घटना थी ही तो आप आए बिक्षुब्धों को मारा। किसी ने फोन किया, उन लोगों को बुलाया, 112 को उन लोगों ने कॉल किया था कि यहाँ हो सकता है कि हंगामा हो, तो उनका काम यहाँ आके पूछताछ करने का था ना। अगर 112 को किसी ने बुलाया तो आके पूछताछ करना था कि आते के साथ जो विक्षुब्ध महिला अभी जिनका आप लोगों ने वीडियो बनाया है उनके साथ मारपीट किया। हमको तो लग रहा है विक्षुब्ध पूरा नहीं है, वो तो बता रही है कि हमको कहाँ कहाँ मार लगा। आते के साथ कैसे मारा वो बोल रही है, उसको मार के उसको बेकामिल कर दिया। यहाँ के लोगों ने उनको रोकने के लिए दुस्साहस कर दिया, पुलिस को रोकने का दुस्साहस। कोई घटना नहीं घटी है पुलिस के साथ, और जगह पर घटना घट जाती है, किसी का कपार फूट जाता है, किसी का शरीर फूट गया, किसी की गाड़ी टूट गई, लेकिन ऐसी कोई घटना यहाँ घटी नहीं। यहाँ पर घटना सिर्फ ये घटा कि उनको रोक दिया कि भाई आप जो विक्षिप्त महिला, पागल महिला, इसको मत मारिए, और इसी को इशू बना लिया उन लोगों ने। और गांव वाले लोग यहाँ थे, रोके तो उसको इशू बना लिया, और बाद में तमाम थाने की पुलिस के द्वारा और यहाँ का प्रभारी सहित, प्रभारी का नाम बता रहा है लोग, इसके पहले भी कई घटनाएं उन्होंने किया है यहाँ, लेकिन हम लोगों ने दिया था एसएसपी को संज्ञान में, कोई कार्रवाई नहीं किया इन लोगों ने। और आज देखिए इतनी बड़ी घटना को घटा दिया, और आके रात में आके सूते हुए घर में आके जिसका ऑपरेशन हुआ है, पेट का ऑपरेशन हुआ, उसको आप मार रहे हैं। जिसका पैर में स्टील लगा हुआ है उस महिला को मार रहे हैं। जो लड़का यहाँ था नहीं, केसरिया से आया, काम कर रहा है वहाँ होटल में, उसको आपने मारने का काम किया। ये तो दिनादिरिश डकैती करने का काम आपने किया है। कोई जैसे कोई आता है, डकैत आता है, मार पीट के चल जाता है, तो आपको जनता के सेवा के लिए, रक्षा के लिए रखा गया है कि आप जनता को मारने के लिए रखा गया है? तो हम लोगों ने सारी बात एसएसपी को बताया है। अगर एक सप्ताह के अंदर में कार्रवाई नहीं हुआ तो कल हम लोगों ने बैठक भी किया है। इंडिया गठबंधन के जो भी हमारे तमाम अध्यक्ष हैं उनकी कल बैठकें हुई है, और बैठक में निर्णय भी हुआ है। परसों हम लोग बैठक भी करने जा रहे हैं, महागठबंधन का व्यापक बैठक होगी, और बैठक में हम लोग डिसीजन लेंगे। ये प्रभारी, चाहे ये एसएसपी हो, चाहे पदाधिकारी हो, अगर सही न्याय नहीं करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन चुप बैठने वाली नहीं है। हमारे नेता एक एक कार्यक्रम को, तेजस्वी यादव जी एक एक जगह जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, नजदीक से देख रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी उन्होंने लिया है। कल उनका कार्यक्रम है, कल हम लोग उनको
तफसील से बताने का काम भी करेंगे। लेकिन अगर यहाँ सही ढंग से अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, इस लड़ाई को और आगे करेंगे। और दुस्साहस इन लोगों ने किया कि जब ये पीएससी में दिखाने के लिए यहाँ की महिलाएं गई, वहाँ पर देखा नहीं कौन प्रभारी है। यहाँ हम बात करेंगे, सिविल सर्जन से ही बात करेंगे, आज लौटेंगे तब कौन प्रभारी है जिसको तुमने रोकने का काम किया, जिस महिलाओं को चाहे किसी को नहीं देखा कि बलू केस कर देगी। सदर अस्पताल में नहीं देखा, सीएस से भी बात होगी, सीएस उस दिन थे नहीं। मेडिकल कॉलेज में भी इन लोगों का इलाज करने के लिए कितना बड़ा ये लोग आदमी है, कहाँ से ये लोग पावर में माने लेके बैठा हुआ है। यहाँ लोगों को देखने नहीं दिया था। फिर हम वहाँ उपाधीक्षक से बात किए, लोगों ने बताया, उपाधीक्षक से बात हुई, तब लोगों का इलाज हुआ है। डरे कोई इलाज कराने के लिए नहीं जा रहा है कि वहाँ जाएंगे वहाँ भी पुलिस वाला पहुँच जाएगा। भय क्रिएट हो गया है लोगों के अंदर। तो हम इन लोगों से मिलने के लिए आए हैं। आप मिलकर यहाँ से सब जो वस्तु स्थिति की जानकारी लगी है, ये सारा जानकारी हम जाके वहाँ के एसएसपी और डीआईजी साहब को हम देने का काम करेंगे। कल से परसों तक उनको हम सारी बात को बताएंगे। परसों सोमवार है, हम लोग बैठक करेंगे। बैठक के बाद उनको हम पूरी वस्तु स्थिति से जानकारी देंगे। अगर एक सप्ताह के अंदर ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगा तो इंडिया गठबंधन के साथ ही, राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही कोई बैठने वाला नहीं है। व्यापक आंदोलन होगा मुजफ्फरपुर में, इसके लिए व्यापक आंदोलन करेंगे। एक तरफ 2 महीना पहले पताही में एक आदमी है, उनकी मर्डर हो जाता है 2 महीना पहले। कोई कार्रवाई अगर हुआ रहता तो आज जो संजय क्या है, चौधरी क्या है, संजय चौधरी ना, उनका मर्डर हो गया। अगर 2 महीना पहले उनके भाई का मर्डर हुआ है, अगर सही से उसमें माने जांच पड़ताल किया रहता, सही से जानकारी लग जाता कि किसने मारा है, तो हम समझते हैं कि दूसरी घटना उनके घर में नहीं घटती। तो आए दिन घटनाएं घट रही है, और घटना घट गया 2-4 दिन के बाद उस पर पर्दा डल जाता है। घटना घटा, 5 दिन तक लोग हाय तौबा मचाया, पेपर में, मीडिया में दिया कि मैं इसका जांच पड़ताल कर रहा हूँ, छानबीन कर रहा हूँ, इसको पकड़ रहा हूँ, उसको पकड़ रहा हूँ, और उसके बाद ठंडा अवस्था में उसको डाल दिया जाता है। बहुत ऐसी घटनाएं हैं। एक घटना और है जहां मार के फेंक दिया आदमी को, वो आपको क्या कहते हैं कि रेपुरा बाजार के पास, उसके लिए भी हम जाके बताएं पदाधिकारी को। देख रहा है आदमी कि उसको डेड बॉडी को बीच मोटरसाइकिल पर रख के ले जा रहा है आगे, और अभी भी उनको एविडेंस चाहिए कि किसने मारा। एक्सीडेंटल है, बोलो एक्सीडेंटल केस है। तो ये लोग नीतीश सरकार में प्रशासन पर से उनका भरोसा उठ गया है। नीतीश सरकार पर किसी को भरोसा है नहीं। नीतीश सरकार का इकबाल ख़त्म है। नीतीश सरकार का प्रशासन पर कोई माने पकड़ नहीं है। पकड़ 4-5 पदाधिकारी की पकड़ है और 4-5 नेताओं का पकड़ है। नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं, उनका कोई सही से काम उनका चल नहीं रहा है। सब जगह अराजकता की स्थिति फैली हुई है। कोई जगह ऐसा नहीं है कि जहां आए दिन घटनाएं नहीं घट रही है, और निरंतर घटनाएं घट रही है, लेकिन ये सरकार कान पे जू नहीं रखने दे रही है। इसलिए हम लोगों ने विचार किया है, तमाम हमारे जो भी साथी हैं, विचार हुई है, 1 महीना का हम लोग पेपर का कटिंग, और आप लोगों का जो मीडिया के द्वारा है मुजफ्फरपुर का, 1 महीना का हम लोग कंपाइल करेंगे। और जन आंदोलन होगा 2000-3000 व्यक्ति के साथ जाके, चाहे जिला पदाधिकारी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे कमिश्नर हो, तमाम लोगों को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि अब चुपचाप पैरवी करना और चुपचाप से रहने से काम चलने वाला नहीं है। नहीं तो हमारे लोग ऐसे ही पिटाते रहेंगे और हम लोग मुख्य अफसर बनते रहेंगे। ये सारे पिटाने वाले हम लोगों के लोग हैं, जो भी लोग हैं वहाँ, माने हम लोगों के लोग नहीं, उन्हीं के लोग थे। क्यों मर्डर हो गया उनका? वहाँ मर्डर तो नहीं होना चाहिए, पताही में काहे मर्डर हो गया? तो ये सब घटना है। नीतीश जी का कोई सही से ये नहीं है, उनका इकबाल ख़त्म है। प्रशासन नाम की चीज़ बिहार में नहीं है। तमाम जगहों पे घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन इन लोगों का कोई इस पर अंकुश नहीं है।